परीक्षा छात्राओं, कल आपको हमने 2-3 संधियां पढ़ाई थी। उसमें एक संधि थी पदांत जसत्व, जिसका सूत्र था झलाम जशो अंते, और दूसरी संधि थी अपदांत जसत्व, जिसका सूत्र था झलाम जस झांसी, और संभवतः तोरली संधि पढ़ाई थी जिसे लट संधि कहते हैं, इसका सूत्र है तोरली। उसके बाद आज आपको हम चर्त संधि पढ़ाने जा रहे हैं। इस चर्त संधि का सूत्र है खारिचो। तो इसकी परिभाषा क्या हुई आप देखेंगे, किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ण से मतलब होता है अक्षर, और के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय व सा जो ऊष्म संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो कहते हैं, वर्ण आए तो शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर जो आपका पहला प्रथम पहले जो वर्ण शब्द आता है, तो इसमें थोड़ा संशोधन कर ले। पहले शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि संधि में दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और अपर पक्ष। तो पूर्व पक्ष का जो पूर्व पक्ष का जो अंतिम वर्ण होता है और अपर पक्ष का जो आदि वर्ण होता है, उसी के अनुसार संधि होती है। तो इसमें आप देखेंगे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और सा, इनमें से कोई वर्ण आए तो जो पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अब वर्ण से मतलब पहले मैंने बता दिया आपको, वर्ण से मतलब अक्षर होता है। तो आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखेंगे आप लोग, जैसे शब्द है आपका भयात धन करो, भयाद धन करो। अब इसमें आप देख रहे हैं भयाद, ये जो पहला शब्द है या जो पूर्व पक्ष है उसका जो अंतिम वर्ण ये दा है, और जो अपर पक्ष है उसका आदि वर्ण का है। तो ये का जो है वर्ग का पहला अक्षर है, और ये जो भयाद में दा है ये वर्ग का तृतीय अक्षर है। तो आपकी परिभाषा थी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आए और उसके बाद वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या सा में से कोई वर्ण आए तो पूर्व पक्ष के जो अंतिम अक्षर है उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस करोति में का जो है ये कवर का प्रथम अक्षर है, इसलिए इस पूर्व पक्ष के अंतिम अक्षर दा के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम अक्षर होगा। तो चूंकि तवर्ग का है तो तवर्ग का प्रथम अक्षर ता ही है, इसलिए इस दा के स्थान पर ता हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा भयात करोति। इसी प्रकार से वृक्षात धन पतितः, वृक्षात धन पतितः,
तो इसमें आप देख रहे हैं, इसी में आप देख रहे हैं जैसे इसमें दा था, पूर्व पक्ष का जो अंतिम वर्ण है उसमें भी दा आया है। दा के बाद पतिता में जो अपर पक्ष है उसका आदि वर्ण पा है। आदि से मतलब होता पहला वर्ण, और कहते तो पा के आने के कारण इस अपर पक्ष के जो पूर्व पक्ष का जो दा है उसके स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो, प्रथम अक्षर हो गया, तो बन गया भया वृक्षात् पतितः। वृक्षात् पतितः। इसी प्रकार से अगला सूत्र, अगला उदाहरण है लब्धंस्यते। इसको आप देखेंगे, लव जो पूर्व पक्ष का अंतिम अक्षर है भा, ये वर्ग का चौथा अक्षर है। तो जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद या तो किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण में से कोई अक्षर हो, या सा सा सा, इन तीन जो ऊष्म संज्ञक वर्ण हैं इनमें से कोई भी वर्ण आए तो पूर्व पक्ष का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर स्यते में ये सा आया है, ये दंती सा आया है, तो इस भा के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम अक्षर होगा। तो ये पवर्ग का है, तो पवर्ग का प्रथम अक्षर है, वो पवर्ग का प्रथम अक्षर पा ही होता है, तो इसलिए इस भा के स्थान पर पा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा लपस्यते। इसी प्रकार से तद्धन कृतम, अब इसको आप देखेंगे, तद ये चौथा वर्ण है कवर्ग का, कृतम ये का कवर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए इस दा के स्थान पर इसी वर्ग का कहते हैं पहला अक्षर हो जाएगा। तो तवर्ग का ये दा है, तीसरा वर्ण है, तो तवर्ग का पहला अक्षर ता होगा, तो हो जाएगा तत्कृतम। इसी प्रकार से युद्ध धन सु, युद्ध धन सु। अब इसमें देखें आप, धा आया है, ये चौथा वर्ण है, पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण धा, ये चतुर्थ अक्षर है, इधर सासा सामे से दंती सा आया है, इसलिए इस धा के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो ये तवर्ग का है, तो तवर्ग का चतुर्थ अक्षर धा है, इसलिए इसके स्थान पर प्रथम अक्षर ता हो जाएगा, तो इसका पूरा शब्द बन जाएगा युत्सु। तो ये आपकी रही चर्प संधि। इसके बाद अगली संधि है पररूप संधि। पररूप संधि, इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ये सूत्र है। तो ये कहता है कि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो अनुस्वार के बाद आने वाला जो वर्ण है उसके अनुसार अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। जैसा देखेंगे
यदि अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर अपर पक्ष की आदि में आने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। तो कहते हैं एक अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, जैसे अनुस्वार, कोई शब्द अनुस्वार से युक्त है, क्योंकि अनुस्वार शब्द के अंत में आता है, तो उसके बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तो यहां पर यह सूत्र है पर सवर्ण, पर सवर्ण संधि है, सॉरी यहां पर रूप नहीं, पर सवर्ण संधि है, पर सवर्ण संधि है ये। तो पर सवर्ण, पर का मतलब दूसरे पक्ष का सवर्ण, उसी का सजातीय अक्षर जो है वो वहां पर हो जाता है। तो जैसे उदाहरण है, जैसे सामधानता, ये आज में देख रहे हैं, इसमें अनुस्वार आया है, साम ऊपर बिंदी लगी हुई, ये अनुस्वार है, उसके बाद ता आया, और ये ता जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए इस तवर्ग का अंतिम अक्षर ता था दादा ना, तो ना हो जाएगा किसके स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर, जो सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इसके स्थान पर तवर्ग का अंतिम अक्षर ना हो जाएगा। जब ना हो जाएगा तो आपका शब्द मिलकर के बन जाएगा शांतः। ये हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण है, जैसे त्वम धन करुष, अब इसमें त्वम में देख रहे हैं, ऊपर बिंदी लगी, अनुस्वार है, इसके बाद कवर का आया है, तो कवर का होने के कारण इसको अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से कहते हैं अंतिम अक्षर हो जाएगा कवर का, तो कवर का अक्षर होता है काखा गागाम, तो इस अनुस्वार के स्थान पर जब हो जाएगा तो शब्द बनेगा आपका त्वम करुषी। और जब ये नहीं होगा तो वैसा ही रहेगा, त्वम करुष, इसी प्रकार से रहेगा। तो ये आपकी पर सवर्ण संधि
इसका सूत्रानुस्वारस्य पर स्वर्णा था, इसको आपने पढ़ा। इसी के साथ अगला कार्यक्रम कल होगा। इसको अच्छी तरह से आप अपनी पुस्तक पर लिख लें और इसका अध्ययन करें, और जहाँ पर न समझ में आए उसको आप पुनः जान सकते हैं। धन्यवाद।